गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर 23rd लेक्चर ऑफ फॉरेस्ट्री। आज के हम अपने इस लेक्चर में एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 262 की। क्वेश्चन नंबर 262 क्या कह रहा है? सीड्रस डिओड्रा इज अ गुड कोपाइसर, बैड कोपाइसर, डू नॉट कोपाइस या मॉडरेट कोपाइसर। तो सीड्रस डिओड्रा जो स्पीशी होती है, इट इज नॉट, ये कोपाइस जो है फॉर्म नहीं करता। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। डियर व्यूअर्स, देखिए हमने अपने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 261 तक ब्रीफली डिस्कस कर लिया था सारे एमसीक्यूज को। अभी मैंने आपको जो बताया कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, अभी आगे भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, वो सारे क्वेश्चंस जो है वो आपका सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज वाले टॉपिक से बिलोंग करता है। इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस ना बने, क्योंकि अभी तक हम उस टॉपिक को अपने थ्योरी पार्ट में कवर नहीं किए हैं। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, अभी ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बट आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाते चले जाएं, क्योंकि सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज को पढ़ने का सबसे इजी और बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उनके जो नाम्स हैं वो आपके, उनके जो नेम्स हैं वो आपके दिमाग के कोने में बैठ जाते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है और ऑप्शंस देखकर आपको तुरंत जो है रिकॉल हो जाता है, राइट? क्योंकि देखिए सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज वाला जब हम टॉपिक कवर कर रहे होंगे तो वो काफी टफ टॉपिक पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको सारे ट्रीज के साइंटिफिक नेम्स को डिस्कस करना है। ओके, सो एमसीक्यूज इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप उनको कैसे याद रख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 263 की तरफ बढ़ते हैं। वाइटेक्स नेगुंडो बिलोंग्स टू द फैमिली, ये भी यहाँ पर ट्री का एक साइंटिफिक नेम है, और ये पूछ रहा है कि वाइटेक्स नेगुंडो जो ट्री है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर व्हाट, वर्बेनेशिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है होपिया parviflora belong to, एक सेकेंड, हो नेक्स्ट क्वेश्चन है होपिया parviflora belongs to the family, होपिया parviflora एक ट्री है और वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज डिप्टेरोकार्पेशिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 265 कह रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ येलो बैम्बू, साइंटिफिक नेम ऑफ येलो बैम्बू इज ऑप्शन नंबर बी, बैम्बूसा वल्गारिस। क्वेश्चन नंबर 266, साल इज अ, साल जो ट्री है इट इज अ पुअर कोपाइसर, good copicer, option number B is our correct answer. Question number 267, दलबेर्जिया सीसो, तो दलबेर्जिया सीसो जो है वो क्या है? तो इट इज अ टाइप ऑफ फ्रॉस्टी, हार्डी फ्रॉस्टी जो है। ठीक, तो अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम दलबर्जिया सीसो की बात करते हैं, तो दलबर्जिया सीसो इज अ फ्रॉस्टी हार्डी, फ्रॉस्ट हार्डी मतलब इट इज अ टाइप ऑफ फ्रॉस्ट। ये ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटेवा फेब्रिसिएला इज अ कॉमन पेस्ट ऑफ, अटेवा फेब्रिसिएला जो है ये एक तरीके का मॉथ है, वर्म होता है, और ये पाया जाता है चाइना, इंडिया और श्रीलंका में, एंड इट इज ऑल्सो नोन टू बी द डेडलीस्ट प्लांट पेस्ट। ओके, तो ये जो है ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू एलांथस एक्सेल्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क कॉटन ट्री बिलोंग्स टू द फैमिली, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? इट इज मेल्वेसिया। नेक्स्ट, गुड पोलार्डिंग एबिलिटी ट्री, गुड पोलार्डिंग एबिलिटी किसकी, कौन सी ट्री के पास होती है? इन दिए हुए ऑप्शंस में, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, हार्डविकिया बेनाता। Santalin is present in Santalum album, Pterocarpus marsupium, Pterocarpus santilinus. So our correct option is option number C. Next, mesquite bean is the common name of, mesquite bean is the common name of 272, question number 272. Our correct option is option number B, Prosopis juliflora. Next question चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Azadi racta indica belongs to, ये जो साइंटिफिक नेम आपको दी हुई है यहाँ ट्री की, तो वो किसको बिलोंग करती है? इट बिलोंग्स टू मेलियासिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैलिप्टस टेरिटिकॉर्निस बिलोंग्स टू द फैमिली, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है ये जो ट्री है? इट बिलोंग्स टू मिर्टासिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई टीक फॉरेस्ट एसोसिएशन जो है वो किसके लिए, कौन सी ट्री के लिए स्टार्ट किया गया था? दैट इज योर व्हाट, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। नेक्स्ट, मेलिना अर्बोरिया बिलोंग्स टू द फैमिली, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है मेलिना अर्बोरिया? सो इट बिलोंग्स टू वर्बेनाशिया। पाइनस वेलिक्लाना इज अ 5 needle पाइन, 5 नीडल्स होते हैं उसके पत्तों में, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 5 needle पाइन। क्वेश्चन नंबर 278, ओरिजिन ऑफ मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका जिस मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, तो उसकी जो शुरुआत है, ओरिजिन है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो उसकी उत्पत्ति जो है वो बर्मा से हुई। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके मेन एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट है इंडियन कोपल ट्री, कोपल का मतलब होता है छाल, ठीक? तो इंडियन कोपल ट्री जो है दैट इज योर व्हाट, वेटेरिया इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनेलिया अर्जुना बिलोंग्स टू द फैमिली, कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू कॉम्प्रेटेशिया। नेक्स्ट, करंज ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, करंज ऑयल जो है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पोंगामिया पिनाता। नेक्स्ट, पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस रॉक्सबर्गी इज अ 3 needle पाइन, ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 283, डैश इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ प्लांटिंग मेथड, तो यहाँ पर देखिए लाइन प्लांटिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक? स्क्वायर प्लांटिंग नहीं की जाती, लाइन प्लांटिंग जो है वो की जाती है। ओके, नेक्स्ट है अलो, ये भी हमने पुराने लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में प्लांटिंग मेथड में जब हम नर्सरी देख रहे थे तो उसमें हमने ये सारी इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, अ लो फॉरेस्ट इज वन दैट हैज डेवलप्ड फ्रॉम, लो फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लो फॉरेस्ट कौन सा होगा, कहाँ से डेवलप किया हुआ? इट इज डेवलप्ड फ्रॉम कोपाइस, कोपाइस से जो फॉरेस्ट डेवलप होती है ऐसे फॉरेस्ट को हम लो फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हाई फॉरेस्ट इज वन दैट हैज डेवलप्ड फ्रॉम, अगर हम हाई फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हाई फॉरेस्ट वो होगा जो कि सीड से डेवलप हुआ होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ लाइट डिमांडर स्पीशीज इन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इज डिप्टेरोकार्पस स्पीशी, इसको भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, जहां पर हम लाइट डिमांडर, शेड डिमांडर, शेड बियरिंग, लाइट बियरिंग, शेड बियरिंग स्पीशीज के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था कि किस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। इसलिए रेगुलर बेसिस पे मेरा लेक्चर जो है आप देखते रहिए और नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ ट्री, इनमें से कौन सा है जो कि ग्रोथ ऑफ ट्री के स्टेज में शामिल नहीं होता है? सो इट्स आर ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट टिम्बर। अब यहाँ पर आपको एक नया वर्ड दिख रहा है जुवेनाइल, तो जुवेनाइल क्या होता है? सैपलिंग स्टेज का अनदर नेम होता है जुवेनाइल। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, सैपलिंग स्टेज का अनदर नेम है जुवेनाइल। ओके, नेक्स्ट है कैनोपी डेंसिटी इज सेड टू बी डेंस व्हेन द डेंसिटी इज, इसके बारे में हमने आई गेस सेकेंड या थर्ड लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में बात की हुई है। कैनोपी डेंसिटी हम कब कहेंगे कि, इनफैक्ट फर्स्ट लेक्चर में शायद मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। कैनोपी डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा डेंस कब कहा जाएगा? व्हेन इट्स वैल्यू इज नियरली अबाउट 0.75 to 1। ओके, नेक्स्ट है cane breaks in the northern tropical wet evergreen forest is an example of, cane breaks जो होता है northern tropical wet evergreen forest में, it is an example of edaphic climax। cane breaks basically क्या होता है? बहुत ही घने बड़े बड़े घास होते हैं, इतने बड़े कि इंसान के हाइट से भी बहुत घने घने, बहुत घने, काफी घने क्या होते हैं, घास जो है वो उगाती है, अनवांटेड रहते हैं वो। तो वो किसका एग्जाम्पल है? एडोफिक क्लाइमेक्स। एडोफिक फैक्टर्स जो होता है वो किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद सॉइल, राइट?
तो यहाँ पर जो एडाफिक क्लाइमेक्स है अगेन ब्रेक्स है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एडाफिक क्लाइमेक्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 290. अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द सदर्न मॉर्टन वेट temperate forest is option number D, Rhododendron nilgiri. Okay, moving towards our next question. Question number 291. Seed dispersal in Dipterocarpus is by the agency of wind. Dipterocarpus में जो seed dispersal होता है, it is by the action of winds. Next question है, pick the odd man out among the following species that copy strongly. इनमें से हमें ऐसे ऑड स्पीशी को निकालना है जो कि बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग कोपाइस होता है. इट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग कोपाइस का मतलब क्या हुआ कि वहां से रीजनरेशन जो है ट्री की वो 100% कंफर्म है, गारंटेड है कोपाइस से. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यूकैलिप्टस टेरेटिकॉर्नस. क्वेश्चन नंबर 293. Pick the odd man out among the following kinds of sowing. अगर following इसमें से कौन सा जो है जो कि अनकॉमन है काइंड ऑफ सोइंग में. तो कंटिन्यूअस लाइन सोइंग तो एक ही लाइन में हो रहा है. फिर स्ट्रिप सोइंग भी एक ही लाइन पे होता है, पैच सोइंग भी एक ही लाइन पे होता है. बट अगर पैरेलल सोइंग की बात करें तो पैरेलल सोइंग जो है वो इस तरीके से होगा, राइट मतलब इसके अपोजिट पैरेलल इस तरीके से. ठीक, तो जो ऑडमैन आउट है दैट इज योर व्हाट ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल सोइंग. फिर नेक्स्ट है the number of plants required for 10 hectare of plantation in which the plants are planted in a triangular pattern 2.5 मीटर अपार्ट. तो ये तो मैथ्स वाला क्वेश्चन हो गया. इसका जो सॉल्यूशन है आप सॉल्व कीजिएगा. पहले आप हेक्टर को जो है उसको कन्वर्ट कीजिए और 2.5 मीटर अपार्ट से आप ट्रीज को प्लांटिंग करके आप देखिए कि आंसर क्या आता है. मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ. ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर व्हाट 18,480. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पेसिंग ऑफ प्लांट्स इफ देयर आर 400 प्लांट्स इन अ हेक्टर ऑफ प्लांटेशन रेज्ड ऑन स्क्वायर प्लांटिंग पैटर्न. तो हेक्टर को पहले स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद देख लीजिए कि कितने एक हेक्टर में 400 प्लांट्स को जब आपने लगाया है तो कितने स्पेसिंग जो है आपने की हुई है. ठीक, तो ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन हो गया. करेक्ट ऑप्शन जो है इट इज योर 5 मीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रॉप ग्रोन टू फॉस्टर the growth of important tree crop in its early stages called. ठीक, यहाँ पर पूछ रहा है कि जब आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो टू फास्टर द ग्रोथ ऑफ इम्पोर्टेंट ट्री, मतलब आप ऐसा क्रॉप ग्रो कर रहे हो जिससे ट्री की जो ग्रोथ है, इम्पोर्टेंट ट्री की जो ग्रोथ है वो काफी जल्दी हो, बहुत ही फास्टर हो इन इट्स अर्ली स्टेजेस. तो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज नर्स क्रॉप. नर्स क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो नर्स क्रॉप जो होता है वो एक एनुअल क्रॉप होता है और ये एक तरीके से असिस्ट करता है किसी इंपॉर्टेंट ट्री क्रॉप की ग्रोथ में. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. टिक द ऑड मैन आउट. टिक द ऑड मैन आउट. तो टिक द ऑड मैन आउट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है हमारा, टिक द ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर फॉर ऑर्डिनरी थीनिंग. ऑर्डिनरी थीनिंग के लिए आपको जो है उसको, एक सेकेंड कर्सर काम करना बंद कर दिया. Take the odd man out of the ordinary following terms for ordinary thinning. So, crown thinning, low thinning, thinning from below, German thinning. Okay. So, crown thinning is the जो क्राउन थिनिंग की जाती है वो ऑर्डिनरी टर्म्स फॉर ऑर्डिनरी थिनिंग है ना. ऑर्डिनरी थिनिंग जो है दैट इज योर क्राउन थिनिंग. बाकी जो सारे के सारे थिनिंग्स हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स थिनिंग हो जाएंगे. ओके, दैट विल बिकम योर कॉम्प्लेक्स थिनिंग. तो इस वजह से आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. फिर नेक्स्ट है, मैक्सिमम थिनिंग इज एन एट्रीब्यूटेबल टू. मैक्सिमम थिनिंग जो है वो किस में होती है. मैक्सिमम थिनिंग जो है
तो अगर हम मैक्सिमम थिनिंग की बात करें तो मैक्सिमम थिनिंग जो है, आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर व्हाट, गेरहार्ट। गेरहार्ट थिनिंग जो होती है, इट वाज मेथड डेवलप्ड बाय गेरहार्ट। गेरहार्ट जो है वो एक फॉरेस्टर थे, उन्होंने इस थिनिंग को क्या उन्होंने दिया था, उन्होंने डेवलप किया था। और मैक्सिमम थिनिंग अगर आपको करनी है, काफी अच्छे से करनी है, तो दिस इज द मेथड एडॉप्टेड फॉर। नेक्स्ट है, द रोटेशन फॉलोड बाय द्योदर इन यूपी इज 120 ईयर्स। द्योदर के लिए यूपी में जो रोटेशन फॉलो की जाती है, दैट इज योर व्हाट, 120 ईयर्स। The practice of planting other valuable species under the main crop when the natural regeneration of the valuable species in the upper story cannot be assured is called enrichment planting। देखिए यहाँ पर पूछा है कि प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग अदर वैल्यूबल स्पीशीज, मेन क्रॉप जो है, सपोज ये आपका कोई मेन क्रॉप है, ठीक। अब आपको यहाँ पर और अदर वैल्यूबल स्पीशीज की प्लांटिंग करनी है इसी के अंदर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अपर स्टोरी कैन नॉट बी एश्योर्ड, तो ऐसे प्लांटिंग मेथड को हम क्या कहते हैं, एनरिचमेंट प्लांटिंग कहते हैं। अब यहाँ पर आपका एक टर्म दिया हुआ है सप्लीमेंट्री प्लांटिंग, तो उसको भी समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्री प्लांटिंग क्या होती है। सप्लीमेंट्री प्लांटिंग की बात करते हैं तो ये किसको इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स अ रीवेजिटेशन। किसी साइट में, सपोज यहाँ पर कोई, ये आपने कोई साइट चूज किया फॉरेस्ट्री करने के लिए, तो यहाँ पर पहले से जो वेजिटेशन थे, उनके अलावा आप किसी नए वेजिटेशन को इंट्रोड्यूस करते हो, कि रीवेजिटेशन करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री प्लांटिंग कहते हैं। वहीं अगर हम एनरिचमेंट प्लांटिंग की, तो हमने देख लिया एनरिचमेंट प्लांटिंग क्या होता है। फिर अगर हम अंडर प्लांटिंग की बात करते हैं, तो अंडर प्लांटिंग क्या होता है कि अगर आप ट्रीज कैनोपी के नीचे अगर कोई आप एक लेयर ऑफ गार्डन बना देते हैं, तो दैट इज योर व्हाट, स्मॉलर प्लांट्स ग्रो करते हैं ट्री कैनोपी के अंदर, यानी कि शेड बेयरिंग स्पीशीज जो है वो ही ट्री कैनोपी के अंदर जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो ऐसे प्लांटिंग को हम क्या कहते हैं, अंडर प्लांटिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉप डायमीटर। क्रॉप डायमीटर की जब हमने बात करी, तो क्रॉप डायमीटर क्या होता है, तो इट इज अ डायमीटर करस्पॉन्डिंग टू द मीन बेसल एरिया ऑफ अ यूनिफॉर्म जनरली प्योर क्रॉप, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप डायमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है, a symbiotic association of fungus with the subterranean part of a plant is said to be mycorrhiza, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है एडाफिक फैक्टर, तो एडाफिक फैक्टर इज रिलेटेड टू सॉइल, कल भी मैंने आपको अपने लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ प्योर फॉरेस्ट। प्योर फॉरेस्ट कौन होगा, प्योर फॉरेस्ट इज in which over 80% of the crop consist of a single species। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया हुआ है बहुत ही ब्रीफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्स्ड क्रॉप इज, अगर आप मिक्स्ड क्रॉप की बात करते हैं, तो मिक्स्ड क्रॉप कौन होंगे, मिक्स्ड क्रॉप वो होंगे जहां पर सारे एजेस के ट्रीज जो है एक ही साथ ग्रो हो रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर बी, इन विच ट्रीज ऑफ ऑल एजेस आर ग्रोइंग टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 306, विंड थ्रो। विंड थ्रो जो है इज ट्रीज विच फॉल इजीली ड्यू टू विंड। विंड थ्रो इज ट्रीज विच फॉल इजीली ड्यू टू विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिफाइट्स। एपिफाइट्स कौन होते हैं, एपिफाइट्स आर plants growing on another plant but making their ओन फूड। प्लांट्स जो हैं वो एपिफाइट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट में ग्रो करते हैं बट अपना फूड खुद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई नर्सरी। ड्राई नर्सरी क्या होते हैं, विच इज मेंटेन्ड विदाउट आर्टिफिशियल इरिगेशन। ऐसी नर्सरी को हम क्या कहते हैं, ड्राई नर्सरी कहते हैं। Next question, question number 309, sunken bed. Sunken bed is required for dry area. ये भी हमने अपने पिछले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। डियर व्यूअर्स, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट लेक्चर से ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, तो चाहे आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए फॉरेस्ट्री पार्ट में, आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। इनफैक्ट मैं देखती हूँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो फेसबुक में अपने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस शेयर करते हैं, तो मैं देखती हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे लेक्चर से होते हैं, ठीक। तो मतलब लेक्चर से होते हैं, इट मीन्स व्हाट, कि
थ्योरी तो सब जगह सेम ही होगी ना फॉरेस्ट्री की। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मतलब मेजर पार्ट जो है वो मेरे लेक्चर्स से ही कवर्ड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको अपने मेन एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। तो प्लीज मेरे लेक्चर्स को जरूर फॉलो कीजिए, यही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग फॉसिल इज। लिविंग फॉसिल जो है दैट इज योर व्हाट, जिंग गिंको बिलोबा। So ginkgo biloba is the living fossil. Next question है total number of plants that can be accommodated in 1 hectare area with the spacing of 3 meter into 3 meter spacing is। तो ये भी आपका मैथ्स वाला क्वेश्चन हो गया है। तो इसको भी जो है आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन इज। ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन है denuded लैंड इज द डिफरेंस बिटवीन western and eastern part of Himalayan region. Question number 313, pneumatophore has a function of, ये हमने अपने कल के लेक्चर में ही रिसेंटली डिस्कस किया है। मैनग्रोव वाले पार्ट का ये क्वेश्चन है। न्यूमेटोफोर का जो फंक्शन होता है दैट इज योर व्हाट, रेस्पिरेशन। क्या करता है ये जमीन से बाहर जो रूट्स डेवलप हो जाते हैं, जो रूट्स होते हैं, और वो एयर से ही सारे वाटर्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर कहते हैं। तो दैट इज व्हाट, इट हैज अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। टाइडल वेजिटेशन इज फाउंड इन कोस्टल रीजन। इसको भी हमने कल के लेक्चर में कवर अप किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फुल स्टॉक क्राउन डेंसिटी भी। फुल स्टॉक, अंडर स्टॉक, ये सब क्या होता है हमने ऑलरेडी अपने बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। अगर मैं फुल स्टॉक की बात करती हूँ तो फॉर फुल स्टॉक द क्राउन डेंसिटी शुड बी लेस देन 1। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Forest type of India was given by option number B, Champion and Sate. Question number 317, tropical wet evergreen forests are found in Gangetic plains. Next question, pneumatophores are commonly seen in। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 318 का जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर बताएंगे। चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है और कितने लोग ईमानदारी से मेरा जो लेक्चर है वो एंड तक देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 319, नॉन लेग्यूमिनियस नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि देखिए अभी तक क्या होता है कि आपने बचपन से लेकर आज तक एक ही बात पढ़ी हुई है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज या नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स जो होते हैं वो मेनली लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि नॉन लेग्यूमिनियस नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री कौन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एल्नस नेपालेंसिस। ठीक, तो ऐसा याद रखिए कि नॉन लेग्यूमिनियस बोल दिया तो नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट जो है वो नेपाल में उगता है। बस इतना ध्यान रखिए, नॉन लेग्यूमिनियस नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री जो है वो नेपाल में उगता है। तो अगर आपको ऑप्शन आएगा जहां भी आप नेपाल देखोगे आप तुरंत टिक करके आ जाओगे। ओके, ठीक। वैसे तो नेपाल ने अभी सही काम नहीं किया है, बहुत गलत काम कर रहा है, बट क्या करें, अब याद रखना है तो नेपाल नाम है तो नेपाल से ही हमने ले लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साल इज नेचुरली फाउंड इन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। साल जो है वो यहाँ पर फाउंड किया जाता है। टीक इज नेचुरली फाउंड इन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चंस तो आपको बहुत ही कॉमन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो है बस नोट डाउन करते जाइए। अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर आप लेक्चर के दौरान आप नोट्स बनाते हैं तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ही आप लोगों को अपना अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अगर यहाँ पर लेक्चर लेकर आ रही हूँ तो इसके पीछे एक छोटा सा सेल्फिश रीज़न ये है कि अगर मैं अपनी प्रिपरेशन करती हूँ, मैं नोट्स बनाती हूँ और फिर मैं उसको यहाँ पर डिलीवर करती हूँ तो चीज़ें बहुत ही शार्पली माइंड में बैठ जाती हैं। जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम आप पीडीएफ शेयर कर दीजिए, आप नोट शेयर कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये सब शेयर करने में, लेकिन इसमें आप ही लोगों का लॉस हो रहा है।
क्योंकि देखिए अगर आप कहीं पर पेड लेक्चर खरीद रहे हैं तो पेड लेक्चर अगर आप खरीदेंगे तो आप डेफिनेटली आप बैठ के क्या करेंगे, पूरे एक एक नोट्स बनाएंगे। हो सकता है कि वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे, लेकिन अगर लाइव लेक्चर चल रहा है, अगर आपने कहीं पर पेड क्लासेस ली हुई हैं, तो आप बिल्कुल ईमानदारी से बैठ के आप नोट्स बनाएंगे। लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि फ्री की चीजों का ना उतना वैल्यू नहीं होती है, तो ये सेम चीज आप मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर रहे हैं। बट फिर भी ऐसे बहुत सारे मेरे जेन्युइन व्यूअर्स हैं जिनको अपनी करियर को लेकर वो जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो मेरे लेक्चर्स के द्वारा अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली आप देखिएगा इसका फल आपको जरूर मिलेगा कभी ना कभी। आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो तब आप थैंकफुल होंगे अपने लिए कि आपने ईमानदारी से मेहनत करी और मेरे वीडियोस आपने देखा और आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करे। क्योंकि अगर आप लेक्चर देख रहे हैं और उसी टाइम पे अगर किसी बात को अगर आप नोट डाउन करते हैं तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड पे बैठ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 322। द पॉलीक्लाइमिक्स थ्योरी ऑफ सक्सेशन इज attributable टू टेंसली। ये भी हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 323। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोक्साइलॉन इन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज प्री क्लाइमेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द अपर लिमिट ऑफ द ट्री ग्रोथ बियॉन्ड विच द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इज नॉट सीन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा दैट इज योर व्हाट, ट्री लाइन। डैश इज द अपर लिमिट ऑफ द ट्री ग्रोथ बियॉन्ड विच द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इज नॉट सीन इज ट्री लाइन। तो डियर व्यूवर्स, चलिए आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। अब अपने आने वाले लेक्चर्स में कोल्ड डेजर्ट को, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो हमारा एक टॉपिक रह गया है दैट इज योर व्हाट, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एज वेल एज आप मैंने देखा है बहुत सारे व्यूअर्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैं जो टॉपिक डील करती हूँ उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज करवा दूँ। तो डियर व्यूअर्स, जैसे देखिए कि मैंने एक पूरा का पूरा बुक उठा लिया है ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट्री का, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस बुक में जितने एमसीक्यूज हैं मैं आपको पूरे के पूरे करवा डालूं, ताकि कहीं भी गुंजाइश ना हो कि आप एग्जाम में किसी भी एक भी क्वेश्चन से चूक जाए अपने सिलेक्शन को लेकर। ओके, सो मैं तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं पूरी तरीके से मेहनत कर रही हूँ आपके लिए भी अपने लिए भी। बस आपको ये करना है कि वो जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है ना, प्लीज उसे दबा दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और प्लीज मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।